नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य की आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी एवं यात्रा साहित्य, इन विधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इन सभी विधाओं से संबंधित व्याख्या हमने इससे पिछली वीडियो में देख ली थी। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उसका लिंक भी शेयर किया हुआ है। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए, और आप एक पेन और नोटबुक के साथ तैयार भी रहिए और शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए इस वीडियो में, ताकि आपको आपकी आगामी हिंदी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सके। पहला प्रश्न देखिए, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किसने अनुवाद किया था? भारतेंदु जी ने किया, जयशंकर प्रसाद जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी, या बाबू श्याम सुंदर दास? तो जिन्होंने लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किया था वो थे ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में किया गया है? प्लाट का मोर्चा में, तूफानों के बीच, शबनम में, या स्वतंत्रता की खोज में? तो बंगाल के अकाल का चित्रण किया गया है ऑप्शन नंबर बी, तूफानों के बीच, जो कि किसकी रचना है? ये है रांगे राघव जी की। रांगे राघव जी की रचना है तूफानों के बीच। तीसरा प्रश्न, महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसके ऑप्शन देखिए, संस्मरण में, रेखाचित्र में, पथ के साथी में, या अतीत के चलचित्र में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पथ के साथी में। इन्होंने अपने साथ के कुछ समकालीन जो साहित्यकार थे उनके संस्मरण लिखे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि पथ के साथी, इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये है 1956। ध्यान रखिएगा, 1956, पथ के साथी। चौथा प्रश्न, महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन देखिए, पथ के साथी में, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं? तो इसका जो सही आंसर है जिसमें इन्होंने पशु पक्षी के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, मेरा परिवार में। मैं इन चारों जो इनके रेखाचित्र हैं और संस्मरण, तो उनके प्रकाशन वर्ष आपको बताती चलती हूँ। सबसे पहले देखिए, पथ के साथी, इसका है अभी मैंने बताया 1956। बी है मेरा परिवार, इसका है 1972। अतीत के चलचित्र, इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1941। और स्मृति की रेखाएं, ये है 1943। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 41, 43, 56, 72। देखिए, 41, 43, 56, 72, जो लास्ट के इनके नंबर्स हैं इनको ऐसे ही ध्यान रखिए, 41, 43, 56, 72, क्योंकि इनका कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और इन्हें कैसे याद रखेंगे आप? अतीत, स्मृति, पथ, मेरा। देखिए, पहला शब्द ध्यान रखिए, अतीत, स्मृति, पथ, मेरा। अतीत, स्मृति, पथ, मेरा। अगर आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा ये, अतीत, स्मृति, पथ, मेरा। इसका है प्रकाशन वर्ष इनके 41, 43, 56, 72। तो आप ऐसे ध्यान रखिए इसे, और ये क्रम बहुत बार पूछा जाता है इनका। पांचवा प्रश्न है, भक्तिन एवं चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं? पथ के साथी के, अतीत के चलचित्र के, मेरा परिवार के, या स्मृति की रेखाएं के? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्मृति की रेखाएं। छठा प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? कविता है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, या आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा है ये।
और ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है, जो कि कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में विभाजित है ये आत्मकथा। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या भूलूं क्या याद करूं, कितने खंडों में विभाजित है। 7वां प्रश्न, बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का एक भाग है? पांडे बेचन शर्मा जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की, गुलाब राय या यशपाल? तो बसेरे से दूर ये आत्मकथा का एक भाग है, ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन जी का। 8वां प्रश्न, इसमें हमें आत्मकथा लेखक को उनकी आत्मकथा के साथ मिलान करना है। पहला देखिए, इसमें गुलाब राय, इनकी जो आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। बच्चन जी की कौन सी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है नीड़ का निर्माण फिर से। वियोगी हरि, इनकी भी बहुत ही प्रसिद्ध ये आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। और यशपाल जी की है सिंहावलोकन। तो इस तरह से जो इसमें कूट बैठा है वो है बी, सी, डी और ए, बी सी डी ए। देखते हैं बी सी डी ए किसमें है। यह है ऑप्शन नंबर ए, बी सी डी ए। 9वां प्रश्न, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? खुशवंत सिंह की, अमृता प्रीतम की, अमृत राय की या वियोगी हरि की? तो इसका सही आंसर है रसीदी टिकट है ऑप्शन नंबर बी, अमृता प्रीतम की। 10वां प्रश्न, मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है या रेखा चित्र है? तो मनीषी की लोक यात्रा ये किस विधा की रचना है? ये है ऑप्शन नंबर बी, जीवनी। और ये किसके द्वारा रचित है ये जीवनी? ये है डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह जी द्वारा रचित। डॉक्टर भगवती प्रसाद द्वारा रचित ये जीवनी है। अगला प्रश्न 11वां है, चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है? यशपाल, डॉक्टर रघुवंश, निर्मल वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। और एक प्रश्न आपके लिए मैं इसमें छोड़ती हूँ कि मनीषी की लोक यात्रा ये लिखी है डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने, ये जीवनी है, लेकिन ये किसकी जीवनी उन्होंने लिखी है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ये कल की वीडियो में इसकी व्याख्या की थी। चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार हमें बताने हैं। ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्मल वर्मा। 12वां प्रश्न, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 माह और मेरी तिब्बत यात्रा, तो इन तीनों जो ये यात्रा वृत्तांत हैं इनके लेखक कौन हैं? मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास और मेरी तिब्बत यात्रा। तो ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मोहन राकेश अज्ञेय। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। 13वां प्रश्न देखिए, सरयू पार की यात्रा के लेखक इनमें से कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित ये यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा, और बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। 14वां प्रश्न, क्षण बोले कण मुस्काए नामक कृति किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र या रिपोर्टार्ज है? तो इसका सही आंसर है ये एक ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्टार्ज है, जो कि किसके द्वारा रचित है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा। 15वां प्रश्न, प्लाट का मोर्चा किसकी कृति है? रांगे राघव की, शमशेर बहादुर की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या अज्ञेय जी की? तो प्लाट का मोर्चा ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह, इनका ये रिपोर्टार्ज है। 16वां प्रश्न, मेरी जर्मन यात्रा, इसके लेखक कौन है? रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, सत्यदेव परिव्राजक या शिव प्रसाद गुप्त? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सत्यदेव परिव्राजक। 17वां प्रश्न, युद्ध यात्रा नामक रिपोर्टार्ज के लेखक इनमें से कौन है? प्रभु चावला, के एम मुंशी, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। 18वां प्रश्न, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र,
डॉक्टर धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल नंदन। तो अप्रवासी की यात्राएं, ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र ने। 19वां प्रश्न देखिए, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर दशरथ ओझा। 20वां प्रश्न है, इनमें से असत्य कथन को अलग कीजिए। एक बूथ सहसा उछली यात्रा वृत्त है। हमारी जापान यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। मेरी लखनऊ यात्रा भारतेंदु जी का यात्रा वृत्त है। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त की कृति है। तो इसका जो सही आंसर है इसमें से जो गलत ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी, मेरी जापान यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। राहुल सांकृत्यायन न होकर कौन है इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र जी। हमारी जापान यात्रा, कन्हैया लाल मिश्र। 21वां प्रश्न, इसमें हमें यात्रा वृत्ति को उनके लेखक से मिलाना है। तो सबसे पहले देखिए, अभी देखिए ऊपर भी आया था ये मेरी जर्मन यात्रा, किसका है ये? सत्यदेव परिव्राजक का। मेरी तिब्बत यात्रा, ये लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। अरे यायावर रहेगा याद, ये है अज्ञेय जी का। और आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश। तो इस तरह से कूट इसमें जो बैठता है वो है 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो देखते हैं 3 1 4 2 किस में है। ये है ऑप्शन नंबर सी 3 1 4 2। अगला प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं किस विधा की रचना है? डायरी की, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या कविता है? तो इसकी जो विधा है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये एक कविता है। और किसके द्वारा रचित है ये? केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध एक कविता है। अगला प्रश्न, क्या गोरी क्या सांवरी किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, रेखाचित्र। तो ये है एक ऑप्शन नंबर डी रेखाचित्र। किसके द्वारा रचित है ये है देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित। ध्यान रखिएगा, देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित ये एक रेखाचित्र है। क्या गोरी क्या सांवरी। 24वां प्रश्न, स्मृति कर्ण के रचनाकार कौन है? सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञेय। तो स्मृति कर्ण इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए सेठ गोविंद दास। 25वां प्रश्न, माटी हो गई सोना किस लेखक की रचना है? श्री राम शर्मा की, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की, विष्णु प्रभाकर की या प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त की? तो माटी हो गई सोना ये है ऑप्शन नंबर बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। अगला प्रश्न देखिए, बोलती प्रतिमा इसके रचनाकार इनमें से कौन है? पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा या सेठ गोविंद दास। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी श्री राम शर्मा जी। और इसे इन्होंने बोलती प्रतिमा का जो प्रकाशन वर्ष है ये कब का है? बोलती प्रतिमा का सन 1967। ध्यान रखिएगा, प्रकाशन वर्ष भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो सन 1967 में बोलती प्रतिमा का प्रकाशन किया गया था। 27वां प्रश्न, सेतु बंध किसकी रचना है? प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त की, बनारसी दास चतुर्वेदी की, डॉक्टर नगेंद्र की या अज्ञेय जी की? तो सेतु बंध जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर 20 बनारसी दास चतुर्वेदी जी की। 28वां प्रश्न देखिए, सबसे पहले जो कृति है उससे हमने कृतिकार से मिलाना है इसमें भी। तो बिहारी और देव ये किसकी रचना है? ये है लाला भगवान दीन द्वारा रचित। देव और बिहारी के जो रचनाकार हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। नाटक लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने और लाल चंद्रिका के लेखक हैं लल्लू लाल। तो इस तरह से जो इसमें कूट है वो है 4
1 2, 4 3 1 2। तो सही आंसर देखते हैं 4 3 1 2 किस में है। यह है ऑप्शन नंबर सी। 29वां प्रश्न, ज़्यादा अपनी कम पराई, ये किसकी रचना है? ज़्यादा अपनी कम पराई। ऑप्शन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश, विनय मोहन शर्मा। तो ये जो रचना है ये है ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र नाथ अश्क जी की। 30वां प्रश्न, भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, रामविलास शर्मा, भोलानाथ तिवारी। तो इसके जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा जी। 31वां प्रश्न, फिर से हमें इसमें सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। समालोचना दर्श, इसके रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। आलोचना के मान, ये लिखा है शिवदान सिंह चौहान जी ने। और अध्ययन और आस्वाद, इसके रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। तो सही जो इसका कोड बैठता है वो है 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो देखते हैं 4 1 2 3 किस में है। यह है ऑप्शन नंबर ए, 4 1 2 3। 32वां प्रश्न, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। देव और बिहारी, इसके पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण बिहारी मिश्र। ये बहुत बार पूछी गई रचना है ये। 33वां प्रश्न देखिए, सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक, ये किसकी रचना है? मोहन राकेश की, मणि मधुकर की, विपिन अग्रवाल या सुरेंद्र वर्मा की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र वर्मा की। बहुत बार ये एग्जाम में पूछी गई रचना है। 34वां प्रश्न, समालोचना दर्श के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो समालोचना दर्श, इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। साहित्यालोचन कृति की रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, लाला भगवान दीन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबू श्याम सुंदर दास। 36वां प्रश्न, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 37वां प्रश्न, काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियां किस आलोचक की है? बाबू गुलाब राय की, डॉक्टर नगेंद्र की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की या डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत की। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बाबू गुलाब राय। 38वां प्रश्न, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? मनोविश्लेषणवादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी या इनमें से कोई नहीं। तो रामविलास शर्मा जी हैं एक, ऑप्शन नंबर सी, प्रगतिवादी आलोचक। 39वां प्रश्न, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये लिखा है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। इसमें ऑप्शन आगे पीछे हो चुके हैं, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। 40वां प्रश्न देखिए, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो जिसे साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला है वो रचना है ऑप्शन नंबर बी, रस सिद्धांत। 41वां प्रश्न देखिए, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। 42वां प्रश्न, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी।
बहुत महत्वपूर्ण है ये कृति, तो आप नोट करते चलिए इन्हें। 43वां प्रश्न देखिए, काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। काव्य में अभिव्यंजनावाद, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गंगा प्रसाद पांडे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, धर्मवीर भारती। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नामवर सिंह। 45वां प्रश्न, इसमें हमें आलोचक को आलोचना ग्रंथ के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले देखिए शिवदान सिंह चौहान, इन्होंने लिखा है साहित्यानुशीलन। प्रकाश चंद्र गुप्त इनकी रचना है, आलोचना जो ग्रंथ है इनका ये है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। इलाचंद्र जोशी जी का है साहित्य संतरण, और अज्ञेय जी का आप सबको पता है त्रिशंकु। तो इस तरह से देखिए ये जो कोड बैठा है वो है बी सी डी और ए, बी सी डी ए। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है बी सी डी ए, ये है ऑप्शन नंबर बी। 46वां प्रश्न है, इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, डॉक्टर नगेंद्र। सही आंसर है इसका इतिहास और आलोचना इस ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नामवर सिंह। 47वां प्रश्न, देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन हैं? लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो देव और उनकी कविता ये लिखी है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र ने। 48वां प्रश्न, छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? नंद दुलारी वाजपेयी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, या सुमित्रानंदन पंत ने। तो ये जो ग्रंथ है ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। 49वां प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। 50वां प्रश्न देखिए, इसमें हमें असत्य कथन बताना है। पहला है अभिव्यक्ति विज्ञान, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की रचना। बी है साहित्य सर्जना, डॉक्टर नगेंद्र की। सी है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, डॉक्टर निर्मला जैन की रचना। और चौथा है नई कविताएं सीमाएं और संभावना के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर। तो इसमें जो असत्य कथन है वो हमें बताना है। इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, साहित्य सर्जना डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। मैं आपको बता देती हूँ कि साहित्य सर्जना किसकी कृति है। ये है इलाचंद्र जोशी जी की आलोचनात्मक कृति, इलाचंद्र जोशी जी की। आप नोट भी कर लीजिए इसे, इलाचंद्र जोशी। और आता है एग्जाम में साहित्य सर्जना किसकी आलोचनात्मक कृति है? इलाचंद्र जोशी की। और इसके अलावा अभिव्यक्ति विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, साहित्य सर्जना इलाचंद्र जोशी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र डॉक्टर निर्मला जैन, नई कविताएं सीमाएं और संभावना गिरिजा कुमार माथुर। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 51वां प्रश्न देखिए, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, दिनकर, अज्ञेय, डॉक्टर नामवर सिंह। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दिनकर। अगला प्रश्न देखिए 52वां, कामायनी एक पुनर्विचार किस रचनाकार की कृति है? नंद दुलारे वाजपेयी की, डॉक्टर नगेंद्र की, मुक्तिबोध की, या अज्ञेय की। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध की ये रचना है। 53वां प्रश्न देखिए, इसमें से फिर से हमें असंगत कथन को अलग करना है। आलोचक और आलोचना ये है बच्चन सिंह द्वारा रचित। नए प्रतिमान पुराने निकष ये है लक्ष्मीकांत शर्मा का। भाषा और संवेदना इंद्रनाथ मदान का। कहानी और नई कहानी ये डॉक्टर नामवर सिंह का। तो इसमें से जो असंगत कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, भाषा और संवेदना
इंद्रनाथ मदान का। ये गलत आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि भाषा और संवेदना किसकी ये रचना है। अगला प्रश्न देखिए, लाल तारा के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रकाश चंद्र गुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो लाल तारा ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। और लाल तारा, इसमें कितने शब्द चित्र हैं? इसमें हैं कुल 16 शब्द चित्र हैं। और ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी प्रकाशन वर्ष भी पूछे जाते हैं। तो ये है 1938 में इसका प्रकाशन वर्ष है और इसमें 16 शब्द चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, 55वां, हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? वियोगी हरि, बनारसी दास जैन, बनारसी दास चतुर्वेदी, उपेंद्र नाथ अश्क। तो पहली जो हिंदी की आत्मकथा लेखक रहे थे वो थे ऑप्शन नंबर बी, बनारसी दास जैन। और इनके द्वारा सबसे पहली जो आत्मकथा लिखी गई थी वो कौन सी थी? अर्धकथानक। कौन सी थी? अर्धकथानक। आप ध्यान रखिएगा कि अर्धकथानक सबसे पहली हिंदी की आत्मकथा है, अर्धकथानक, जो कि बनारसी दास जैन जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखिए, 56वां, क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार इनमें से कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिवंश राय, हरिशंकर परसाई, उपेंद्र नाथ अश्क, प्रकाश चंद्र गुप्त। तो बहुत सरल है ये आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। 57वां प्रश्न, रामा, बिंदा, घीसा, भक्तिन ये सब क्या है? ऑप्शन है महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के पात्र, कल्पित पात्र हैं, दलित पात्र हैं या प्रेमचंद्र की कहानियों के पात्र हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये महादेवी जी के द्वारा रचित जो संस्मरण लिखे गए हैं उन रेखा चित्रों के ये पात्र रहे हैं। 58वां प्रश्न, इनमें से रेखा चित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? स्मृति की रेखाएं, हमारे आराध्य, पद्म पराग, माटी की मूर्तें। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पद्म पराग। पद्म पराग किसके द्वारा लिखा गया है? ये पंडित पद्म सिंह शर्मा जी द्वारा सन 1929 में। कब लिखा गया है? सब सन 1929 में पंडित पद्म सिंह शर्मा जी द्वारा। 59वां प्रश्न, पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने, अमृत राय ने, जीवन प्रकाश जोशी ने, डॉक्टर शांति जोशी ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर शांति जोशी ने। 60 जो प्रश्न है, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, शिखर से सागर, अन्या से अनन्या। तो जो जीवनी नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, अन्या से अनन्या। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 61वां प्रश्न देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश कुंतल मेघ, राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न 62वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? राधा कृष्ण दास, ब्रज रतन दास, शिवनंदन सहाय, शिव पूजन सहाय। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रज रतन दास। 63वां प्रश्न, कस्तूरी कुंडली बसे आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की, श्री राम शर्मा जी की, गोपाल प्रसाद व्यास की या कुसुम अंसल की? तो कस्तूरी कुंडली बसे ये आत्मकथा है ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी पुष्पा की। 64वां प्रश्न, लाल तारा की विधा है जर्नल, यात्रावृत्त, रेखाचित्र, संस्मरण। तो लाल तारा ये एक क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रेखाचित्र। 65वां प्रश्न, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? पंडित श्री राम शर्मा की, पद्म सिंह शर्मा की, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की या मनमथनाथ गुप्त की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित श्री राम शर्मा के। 66वां प्रश्न है, बोलती प्रतिमा
ये किसके द्वारा रचित है? पंडित श्री राम शर्मा जी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है ये। नीड़ का निर्माण फिर से हरिवंश राय जी का है और दीप जले शंख बजे ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। तो इसका जो सही कूट है वो देखिए 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 1 4 1 देखिए 3 2 4 1 ये है ऑप्शन नंबर डी। 67वां प्रश्न, निम्न में राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? मेरी यूरोप यात्रा, पैरों में पंख बांधकर, अप्रवासी की यात्राएं, सागर की लहरों पर। तो इसका सही जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पैरों में पंख बांधकर। ये किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। 68वां प्रश्न देखिए, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? अज्ञेय जी ने, जैनेन्द्र, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर देवराज ने। तो अकाल पुरुष गांधी ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र जी ने। 69वां प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? ये अभी मैंने बताया था आंसर, इसके हैं 4। और कौन सी आत्मकथा है ये? क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसके 4 भाग प्रकाशित किए गए हैं। 70वां प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है वो किस नाम से लिखी है? ऑप्शन है आत्मनिरीक्षण, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, परिव्राजक की प्रजा या तरुण के स्वप्न। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तरुण के स्वप्न नाम से। 71वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा रेखा चित्र कन्हैया लाल मिश्र जी का नहीं है? दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, 10 तस्वीरें, संस्मरण। तो जो मिश्र जी का नहीं है इसमें से वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 तस्वीरें। 10 तस्वीरें किसका है ये? ये है जगदीश चंद्र माथुर जी का। किसका है ये? जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित रेखा चित्र है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृत राय की, खुशवंत सिंह की, अमृता प्रीतम की या कृष्णा सोबती की? तो 72वां प्रश्न है ये, रसीदी टिकट। इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, अमृता प्रीतम। 73वां प्रश्न, यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? सिंहावलोकन, नीड़ का निर्माण फिर, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी जीवन यात्रा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंहावलोकन। और इसके अलावा देखिए, नीड़ का निर्माण फिर ये किसका है? इसको भी हम देख लेते हैं। नीड़ का निर्माण फिर ये है बच्चन जी का। मेरा जीवन प्रवाह ये किसका है? ये है वियोगी हरि। और मेरी जीवन यात्रा ये है राहुल सांकृत्यायन जी का। 74वां प्रश्न, इसमें हमें रेखा चित्र का नाम है और रेखा चित्रकार से उसे मिलाना है। तो अभी देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि 10 तस्वीरें ये किसका है? ये है जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित। पथ के साथी ये तो आप सभी को पता होगा कि ये महादेवी वर्मा जी का है। जंगल के जीव ये है पंडित श्री राम शर्मा। और लाल तारा के जो लेखक हैं वो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो इसका जो कूट है वो देख लीजिए, वो है 4 3 1 और 2। 4 3 1 2। तो देखते हैं 4 3 1 2 किस में है। ये है ऑप्शन नंबर बी, 4 3 1 2। 75वां प्रश्न, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं मोहनदास नेमिसराय, शिवराज सिंह बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान। तो अपने अपने पिंजरे ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास नेमिसराय की आत्मकथा है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। 76वां प्रश्न, निम्न में से ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तिरस्कृत, मेरी असफलताएं, स्वतंत्रता की खोज या जूठन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। इसके अलावा देखिए, तिरस्कृत ये किसकी है? ये है सूरजपाल चौहान जी की आत्मकथा है। सूरजपाल
चौहान जी की। मेरी असफलताएं किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। स्वतंत्रता की खोज किसकी है? सत्यदेव परिव्राजक की। सत्यदेव परिव्राजक की है ये, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा आप। 77वां प्रश्न, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है वातायन, हम हशमत, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, सुधियाँ उस चंदन के वन की। तो कृष्णा सोबती का जो संस्मरण है वो है ऑप्शन नंबर बी, हम हशमत। इसके अलावा देखिए वातायन, ये किसके द्वारा लिखित है? चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा रचित है ये। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, ये किसके द्वारा रचित है? ये है रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर। और सुधियाँ उस चंदन के वन की, इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णुकांत शास्त्री जी। विष्णुकांत शास्त्री जी, इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। और हम हसमत के कृष्णा सोबती जी। 78वां प्रश्न देखिए, सैलानी की डायरी किसकी विधा है, किसकी रचना है ये? डॉक्टर देवराज की, राजेंद्र अवस्थी की, मुक्तिबोध की या हरिवंश राय बच्चन की? तो सैलानी की डायरी ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र अवस्थी जी ने। 79 जो प्रश्न है, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टार्ज के लेखक रांगे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त, रघुवीर सहाय या भगवत शरण उपाध्याय? तो अल्मोड़े का बाजार ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश चंद्र गुप्त जी ने। 80 जो प्रश्न है, जुलूस रुका है रिपोर्टार्ज के लेखक हैं रांगेय राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, विवेकी राय या धर्मवीर भारती? तो जुलूस रुका है, इसके लेखक है ऑप्शन नंबर सी, विवेकी राय। 81 प्रश्न, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टार्ज लेखक कौन है? आनंद कौशलायन, शिवदान सिंह चौहान, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, हरिश्चंद्र? तो हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टार्ज लेखक है ऑप्शन नंबर बी, शिवदान सिंह चौहान। लक्ष्मीपुरा नाम से इन्होंने ये रिपोर्टार्ज लिखा है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टार्ज के लेखक का नाम? रामवृक्ष बेनीपुरी, शमशेर बहादुर सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु, रांगेय राघव? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह। 83वां प्रश्न, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? उपेंद्र नाथ अश्क ने, शिवपूजन सहाय ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने या देवेंद्र सत्यार्थी ने? तो आंसर है सही इसका ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र सत्यार्थी। 84 नंबर का प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर का, मैथिली शरण गुप्त का, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उन्होंने इसमें वर्णन नहीं किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या से उपाध्याय जी का इन्होंने इसमें वर्णन नहीं किया है। 85 प्रश्न, प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, शिवरानी देवी, मदन गोपाल, अमृत राय? तो कलम का मजदूर ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, मदन गोपाल जी ने। 86 नंबर का प्रश्न, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में किसका यात्रा वृत्तांत है? शिव प्रसाद गुप्त का, कन्हैयालाल मिश्र का, राहुल सांकृत्यायन का या यशपाल जी का? तो ये जो महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांकृत्यायन जी ने। 87 नंबर का प्रश्न, प्रतिमा बोलती प्रतिमा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1962, 1967, 1960 या 1966? तो बोलती प्रतिमा इसका प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर बी, 1967। 88 नंबर का प्रश्न देखिए, यह कथन किस विद्वान का है? प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखाचित्र लेखक भी है और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी। तो इसके जो ऑप्शन है डॉक्टर पदम सिंह शर्मा, महादेवी वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, बाबू गुलाब राय? तो ये जो महत्वपूर्ण कथन कहा है ये कहा है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा जी ने। 89 जो प्रश्न है वो है, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है भारत भूषण अग्रवाल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विजय बहादुर सिंह ने या नेमी चंद्र जैन ने? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नेमी चंद्र जैन ने। 90
जो प्रश्न है वो है रंग दर्शन के रचनाकार हैं मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, नेमीचंद्र जैन, जयदेव तनेजा। तो रंग दर्शन ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी नेमीचंद्र जैन ने। 91 नंबर का जो प्रश्न है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या बच्चन सिंह का? तो ये जो कथन है ये है ऑप्शन नंबर डी बच्चन सिंह का। 92 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने, नरेश मेहता ने, राहुल सांकृत्यायन ने या अज्ञेय जी ने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा ने। 93 नंबर का जो प्रश्न है, किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ? डॉक्टर रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास ने, कृष्णा सोबती या श्रीनिवास दत्त ने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा जी। 94 नंबर का प्रश्न है, छायावाद पुस्तक के लेखक, ये शायद दोबारा रिपीट हो चुका है, छायावाद पुस्तक के लेखक। तो इसका मैं सीधे आंसर बता देती हूँ आपको, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह। 95 नंबर का प्रश्न देखिए, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की या डॉक्टर नामवर सिंह का? तो सही कथन है ये, सही आंसर है ये इसका ऑप्शन नंबर बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। 96 नंबर का जो प्रश्न है वो है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता की यह परिभाषा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास। तो ये जो कविता के लिए परिभाषा दी है ये दी है ऑप्शन नंबर बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 97 नंबर का प्रश्न, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी, डॉक्टर नामवर सिंह, मुक्तिबोध या दिनकर? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिनकर जी। 98 नंबर का जो प्रश्न है वो है, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव या काशीनाथ सिंह? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र यादव जी को। 99 नंबर का जो प्रश्न है वो है, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, भारतेंदु जी ने, बद्री नारायण चौधरी जी ने या बालकृष्ण भट्ट ने? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट ने। 100 नंबर का जो प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है आज का, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का, नामवर सिंह, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो कथन बोला है ये कथन कहा है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे हो चुके हैं जो कि बहुत सारी विधाओं पर आधारित थे। मैं आगे की वीडियो में आपसे जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।